हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अनबॉक्स एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेस इन इंडिया। इंजीनियरिंग के कौन कौन से ऐसे ब्रांचेस हैं जो आपको ड्रीम जॉब या ड्रीम सैलरी दे सकते हैं। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करना। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में बात करें तो क्या आपको पता है कि इंडिया में 50 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग ब्रांचेस मौजूद हैं। ऐसे ही बच्चा कंफ्यूज होता है कि 12th के बाद इंजीनियरिंग ऑप्ट करें या नहीं, और एक बार ऑप्ट करने का सोच लेता है तो 50 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग ब्रांचेस, तो क्या करें। जैसे आपको कोर ब्रांचेस तो पता होंगे, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें पता होंगे। बट पता है इतने ज्यादा ब्रांचेस है, लाइक एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, केमिकल, फूड, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, इतने सारे ब्रांचेस मौजूद हैं कि बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज कुछ फैक्टर्स को हमने ध्यान में रखते हुए कि किस इंजीनियरिंग ब्रांचेस की फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, कहां सैलरी अच्छी है, कौन सा एवरग्रीन ब्रांच है और कहां जॉब की बहुत ज्यादा कमी कभी नहीं होगी, इन सारे फैक्टर्स को रखते हुए हमने आज टॉप 5 इंजीनियरिंग ब्रांचेस डिसाइड किए हैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, ब्रांचेस सेलेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इंटरेस्ट एरिया पहले चूज करो, क्योंकि इंटरेस्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई एक्स ब्रांच, मान लो कि आप मैकेनिकल ब्रांच बहुत अच्छा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स में, लेकिन मैं मैकेनिकल ऑप्ट कर लूं। सेम वे अगर मेरा बायो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, चूंकि मुझे लग रहा है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा सैलरी है, तो मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट कर लूं। नहीं, आपको अपने इंटरेस्ट एरिया के बेस पे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस डिसाइड करने हैं। एंड सेकेंड, आपको अच्छा कॉलेज डिसाइड करना है, क्योंकि देखो 3 तरह के कॉलेज होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में टॉप आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप 50 कॉलेजेस आ गए इंडिया में, क्लियर। टीयर 2 में जितने भी, अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं, अगर उड़ीसा में आओ तो किट्स है, आईटीआर है, सीवी रमन है। महाराष्ट्र में आओ तो आपको डीवाई पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ है। कर्नाटका में चले जाओ तो पीएस है, पीएसजी है, इसके अलावा रमैया है, आरवी है। और अगर आप नागपुर में आ जाओ तो प्रियदर्शनी है, बाबा राय सोनी है, बाबा रामदेव है। तो ये सारे कॉलेजेस आ गए जो टीयर 2 में आ गए। और टीयर 3 में जितने भी जो निचले स्तर के कॉलेजेस होते हैं, मेरा कहना सही होगा ये, क्योंकि वहां पे इंजीनियरिंग के नाम पे बस इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, वहां जॉब्स को बहुत ज्यादा नहीं होता। तो ये 3 तरह के कॉलेजेस होते हैं जहां पर लोग इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप टीयर 1 और टीयर 2 के कॉलेज में रहो। तो ब्रांचेस की शुरुआत करते हैं। 5वें नंबर पे केमिकल इंजीनियरिंग। आप सबको लग रहा होगा ये केमिकल इंजीनियरिंग इस लिस्ट में क्या कर रहा है, पिछले कुछ सालों से केमिकल इंजीनियर्स की डिमांड कम हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग बस केमिकल का लोचा नहीं करते, केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल डिजाइन में इन्वॉल्व रहते हैं। केमिकल इंजीनियर्स पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने में इन्वॉल्व रहते हैं। वो वॉशरी में होते हैं, वो रिफाइनरीज में होते हैं, वो फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग में होते हैं, और साथ ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी केमिकल इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है, किनको करना चाहिए, अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करना चाहिए। इसकी जो सैलरी है वो 4 लाख रुपए से शुरू होकर, अगर टीयर 1 की कॉलेज की बात करो तो 12 लाख रुपए से ऊपर सैलरी होती है। टीयर 2 के कॉलेज की बात करो तो 7 से 8 लाख रुपए सैलरी होती है। और टीयर 3 के कॉलेज की बात करो तो करीबन 3 से 4 लाख रुपए के बीच में केमिकल इंजीनियरिंग की सैलरी होती है। तो कैसी कंपनियां हैं जो केमिकल इंजीनियर्स को हायर करती हैं? एचपी है, ओएनजीसी है, सेल है। फार्मास्यूटिकल में बात करो तो ग्लेनमार्क, मैनकाइंड, सन फार्मा, सारे जगह पे केमिकल इंजीनियर्स की ह्यूज डिमांड होती है। इसलिए केमिकल इंजीनियरिंग मेरे 5वें नंबर पे। नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारा सिविल इंजीनियरिंग है। बड़ा सॉर्टेड ब्रांच है, क्योंकि इस ब्रांच को करने के बाद आपके लिए स्कोप की कमी नहीं होती, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है। जैसे यूएस है या यूके है, वो वहां पे कंस्ट्रक्शन सैचुरेशन में आ गया है, लेकिन सिविल इंजीनियर्स की डिमांड कहां होती है? जहां भी कंस्ट्रक्शन होता है। और समझो इंडिया में कितने ज्यादा कंस्ट्रक्शन की डिमांड है, कितने ज्यादा रेलवे ब्रिजेस बनने हैं, कितने ज्यादा रेलवे पुल्स बनने हैं, कितने ज्यादा फ्लाईओवर्स बनने हैं, कितने ज्यादा पावर प्लांट लगने हैं, कितने ज्यादा आपको मेट्रो स्टेशंस बनने हैं। तो कभी भी सिविल इंजीनियर्स की डिमांड आने वाले 50-100 सालों तक भी एटलीस्ट इंडिया में सैचुरेट नहीं होगी। इंडिया में सिविल इंजीनियर्स की डिमांड हमेशा होगी। सिविल इंजीनियर्स को किनको करना चाहिए? जिनका एनालिटिकल स्किल अच्छा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल डिजाइन में इन्वॉल्व होते हैं और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस में भी इनका
अहम रोल होता है सिविल इंजीनियर्स का। कहां कहां पे प्लेस हो सकते हैं? डीएलएफ में प्लेस हो सकते हैं, एलएनटी में प्लेस हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो तो रेलवेज में प्लेस हो सकते हैं, पीडब्ल्यूडी जो कि पूरे का पूरा इंडिया में कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन का काम देखता है। आप पीडब्ल्यूडी में मेट्रोज की बात करो तो नागार्जुना या जो टॉप के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहां पर भी आप प्लेस हो सकते हो। और तीसरे नंबर पे जो ब्रांच है वो मैकेनिकल ब्रांच है, कोर ब्रांच है, एवरग्रीन ब्रांच है। मैकेनिकल ब्रांच को एवरग्रीन ब्रांच बोलते हैं क्योंकि इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं होते, आप हर वो जगह पे इन्वॉल्व होते हो जहां पे मशीन्स का काम है, जहां पे मैकेनिक्स का काम है। आप हर उस जगह पे फिट बैठते हो, चाहे फिर वो कार्स बनाने की बात आए, उस मैकेनिज्म की बात आए, किसी मशीन को बनाने की बात आए, किसी प्लांट में कुछ सेटअप करने की बात आए, आप हर जगह फिट बैठते हो। इसीलिए मैकेनिकल को एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है, क्योंकि मैकेनिकल वाले कहीं भी फिट बैठते हैं, किसी भी तरह के मैकेनिज्म में जहां पर काम होगा वहां पर मैकेनिकल वाले फिट बैठेंगे। अगर मैं सैलरी रेंज की बात करूं तो टीयर 1 के कॉलेज में 12 से 15 लाख, टीयर 2 के कॉलेज में 8 से 10 लाख और टीयर 3 के कॉलेज में 4 से 6 लाख रुपए तक की मैकेनिकल ब्रांच वालों की सैलरी हो सकती है। और कहां कहां पर ये प्लेस हो सकते हैं? टाटा मोटर्स, रामाकृष्णा फोर्जिंग, ट्रांसमिशन, आपको किसी भी ऐसे सेक्टर में प्लेस हो सकते हैं जहां पर भारत फोर्जिंग है ना, इस तरह की कंपनियों में मैकेनिकल वाले प्लेस हो सकते हैं। और सेकंड ब्रांच जो मैं लेकर आ रहा हूं वो मॉडर्न ब्रांच है। पहले इलेक्ट्रिकल ब्रांच हुआ करता था, अब उस इलेक्ट्रिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपल ई जो ब्रांच है वो उसको कंबाइन कर दिया गया, जहां पर आप इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पढ़ाई पढ़ते हो। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल एपरेटस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के को आप समझते हो, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी 5G जैसे टेक्नोलॉजी मान लो इंडिया में आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही एस्टैब्लिश करते हैं पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है 5G का। सेम वे मान लो एक बड़ा सा कोई प्लांट है, बड़ी सी कोई कंपनी है, बड़ी सी कोई इंडस्ट्री है जहां पर बहुत बड़ा एक सेटअप है, जहां पर इलेक्ट्रिकल एपरेटस की जरूरत पड़ती है, वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले ही उसको डिजाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले ही पूरा का पूरा मेंटेनेंस देखते हैं। और इलेक्ट्रिकल वाले कहां कहां प्लेस हो सकते हैं? सैमसंग में प्लेस हो सकते हैं, किसी भी मोबाइल कंपनीज जो होती हैं, आप टेलीकॉम सेक्टर में देखते हो उसमें प्लेस हो सकते हैं। और इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है टीयर 1 में 10 से 12 लाख, टीयर 2 में 8 से 10 लाख और टीयर 3 में 4 से 6 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। और जो टॉप ब्रांच में लेकर आ रहा हूं जो हमारे नंबर 1 पे है लिस्ट में, गेस करो कौन सा ब्रांच है? ऑब्वियसली आपने गेस कर लिया होगा, दैट इज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का क्रेज और बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्पेशली पोस्ट कोविड, क्योंकि बिजनेस जो है वो ऑफलाइन से निकलकर ऑनलाइन आ गया है। अगर आज के डेट में अगर किसी की वेबसाइट नहीं है तो उसका एग्जिस्टेंस माना ही नहीं जाता। तो समझ लो आपकी इस सेक्टर में कितना ज्यादा डिमांड बढ़ गया है, ई कॉमर्स बढ़ गया है, मेंटेनेंस बढ़ गया है। तो आपके सबके लिए कंप्यूटर साइंस आज एक फेवरेट ब्रांच है, बच्चों का क्रेज भी इसलिए ज्यादा है। और इंजीनियरिंग की डूबती जो नैया थी उसको कंप्यूटर साइंस ने पार लगा दिया, क्योंकि आज हर कॉलेज में बाकी ब्रांचेस के सीट फुल हो ना हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के सीट फुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज लगता है, जो भी आप सुनते हो या मिलता है 1.5 करोड़ 2 करोड़, वो और कहां मिलता है? वो बस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो भी कैसी कंपनी इन्वॉल्व है? जो वर्ल्ड की टॉप नॉच कंपनीज हैं, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, फेसबुक, अमेजॉन, ये आप ई कॉमर्स की बात करो तो फ्लिपकार्ट, इस तरह की कंपनियां जो हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हैं। तो कंप्यूटर साइंस फेवरेट है और टॉप ब्रांच। अगर मैं टीयर 1 के कॉलेज की बात करूं तो 30 से 40 लाख रुपए के ऊपर की सैलरी हो सकती है। अगर टीयर 2 की भी बात करूं तो 10 से 12 लाख रुपए के बीच आपकी सैलरी हो सकती है। और टीयर 3 की भी बात करूं तो 7 से 9 लाख रुपए के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। तो आई होप इस वीडियो में आपको इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि कौन से टॉप 5 ब्रांच है इंडिया में और कहां पे स्कोप है और किस टाइप की सैलरी आपको मिलती है और कैसी कंपनियों में आपका जॉब होता है। सो दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। मैं आप जैसे बच्चों के लिए एंगेजिंग कंटेंट बनाता रहता हूं। मैं स्टूडेंट के लाइफ की प्रॉब्लम, डिसीजन और कंफ्यूजन पे बात करता हूं। तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना इस वीडियो को।